आई होप कि आप सब लोगों को किचन की सेटिंग अच्छी लगी होगी। इस किचन को सेट करते करते साफ करते करते और वहीं रखूंगी और कुछ नहीं रखूंगी ऊपर। अच्छा लग रहा है खुला खुला। खाली खाली जो ना अच्छा लगता है। इधर नहीं देखना पीछे, हाँ उधर उधर देखे, उधर उधर दीवार की तरफ देखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी जो ना मेरा हाथ हिल रहा है, इसलिए जो ना कैमरा भी हिल रहा है। इतने गर्मी में पूरा 1-1.5 घंटा लगा मुझे सारे किचन की सेटिंग करने में। 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने किचन का कोई काम नहीं किया था। एक तो किचन में फैन नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी कि आप मेरे पसीने से आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे कितनी गर्मी हो रही है। और अभी ऐसा लग रहा है कि ना मुझे चक्कर आएंगे, मैं अभी के अभी गिर जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा जल्दी से ना एक क्लिप बना के ना मैं फौरन से जाके ना पंखे के नीचे बैठूं, रेस्ट करूं, ठंडा शरबत बना के पीऊं, क्योंकि मेरी ना पसीने से बुरी हालत हो रही है और ऊपर से ना मेरी सांस लेने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अभी जो ना जल्दी से ना मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं जाके रेस्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं अभी गिर ना जाऊँ कहीं। और दूसरा घर पर भी कोई नहीं है, अम्मी ने किसी के घर जाना था तो अम्मी चली गई और इसके लिए मेरे हस्बैंड कब के ऑफिस चले गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन का फाइनल लुक। ये रहा भाई मेरे किचन का लुक। और यहाँ पर जितना सामान रखा होता ना वो मैंने सारे का सारा रिमूव कर दिया कि ये मैं रिमूव कर देती, लेकिन जो ना बोतल में पानी है और इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं इसे उठाऊं और कहीं और जगह पे रख दूं। तो फिलहाल यहीं रखी हुई है। जब मेरे हस्बैंड आएंगे उनसे कह दूंगी ये कहीं पर रख दें, क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं कि मैं इसे उठा कर रखूं। इसके अलावा मैंने सोचा कि मैं ऊपर ना कुछ भी ना रखूं, सिर्फ और सिर्फ बर्तनों की टोकरी ऊपर रखी रहे और इसके अलावा बस ये चूल्हा, और इसके अलावा कुछ भी ऊपर ना रखूं मैं, क्योंकि फिर ना अजीब लगता है किचन। और इसके अलावा ऊपर भी कुछ चीजें रखे तो वो जाएंगी सारी स्टोर में। जब तक स्टोर बना नहीं है, जब बनेगा तब ही जाएगा। तो आई होप कि आप सब लोगों को किचन की सेटिंग अच्छी लगी होगी। इस किचन को सेट करते करते साफ करते करते और चीजें हटाते हटाते मेरी हालत हो चुकी है टाइट। अब मेरी ना आवाज भी कुछ और हो रही है। ये जो फ्रिज है ना ये भी किचन के साथ मैच ही कर रही है। तो भाई माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है किचन और सेटिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है। इन दीवारों पर भी कलर लगा हुआ था, मट्टी लगी हुई थी, तो इनको भी मैंने रगड़ रगड़ कर वॉश किया। बस नीचे से पोछा लगाना था, वो मैं नहीं लगा पाई। चलते हैं, रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। ये रहा भाई हमारा मजेदार सा शरबत कि मैंने अभी जल्दी से रेडी किया और बर्फ वगैरह भी बहुत सारी डाल दी। बहुत ठंडा मुझे शरबत वाला पानी चाहिए था तो मैंने बर्फ भर भर के डाली है। तो अभी चलकर पीते हैं, तबीयत सेट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी जना अम्मी के लिए मैंने गर्मा गर्म रोटी बना ली है और साथ में करेले का सालन बनाया था, वो तो भी लेकर चलते हैं अम्मी के रूम में। और ये है भाई अम्मी के खाने के बाद वाली चीज जो कि है चाय, जो कि मैंने बना ली है। तो अभी ये भी चल कर देते हैं अम्मी को। तो अभी जो ना अम्मी भी आ चुके हैं और अम्मी ने खाना भी खा लिया, चाय भी पी लिया। तो मैंने सोचा अम्मी को किचन दिखा देती हूँ। अम्मी देखें किचन कैसा लग रहा है। तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत प्यारा। बस यहाँ पर जितना सामान था ना वो मैंने सारा उठा लिया और इस तरीके से ना कुछ सेटिंग कर दी मैंने। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैंने सोचा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूल्हा रखूंगी और इसके अलावा जो बर्तनों वाली टोकरी होगी ना वहीं रखूंगी और कुछ नहीं रखूंगी ऊपर। अच्छा लग रहा है खुला खुला। खाली खाली जो ना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चीजें रखो तो अजीब लगता है। हाँ हाँ, सही किया, बहुत अच्छा किया। बस आज आप गई तो मैंने सोचा मैं किचन ही समेट लूं, क्योंकि किचन का कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। हाँ सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करो, गर्मी बहुत है। हाँ किचन में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। थोड़ा थोड़ा करके करो, गर्मी बहुत है। पंखा लगवाओ और ऐसे नहीं चलेगा बेटा। हाँ ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी खाना नहीं बनाते और इतनी गर्मी होती है, जब खाना बनाते हैं। लगा के दे, अम्मी बोल के गई पंखा लगा के दे। कल मैं तो चली जाऊंगी जी, उसको बोलना अम्मी कह कि मैं आऊँ और पंखा लगना चाहिए। आप बाकायदा मैसेज भी कर सकते हैं, कर दें तो ज्यादा अच्छा उसको बोलना है। पंखा होना बहुत जरूरी है बेटा, देख लो अभी कितनी गर्मी है। बहुत गर्मी है। उसको बोलो पंखा लगवाओ, अम्मी कह। चलो ठीक है अम्मी, गर्मी में आप तो नहीं खड़े, चले अभी आप सो जाएं। आपके सोने का टाइम है, फिर आपने सुबह हो गया, मैंने खाना वाना भी खा लिया, चाय भी पी ली जी। अभी आप भी कमरे में चली जाए, इधर बहुत गर्मी है। अभी बस मैं भी जाने लगी थी, मैंने कहा आपको एक बार किचन दिखा दूं। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच। ठीक है, जाके कमरे में बैठे, बहुत गर्मी है। चलें जी, अभी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, क्योंकि लाइट्स जितनी ऑन होती है ना उतनी ज़्यादा ही गर्मी होती है। अम्मी बाहर की लाइट ऑन ही रहेगी, वो नहीं बंद करूँगी मैं। बस दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं ताकि यहाँ से भी हवा आए। अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मैंने ना लॉक कर दिया था क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को ना किचन दिखाना था, इसलिए अभी पहले लाइट ऑफ करते हैं, उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट कैमरा साफ कर लो, आप ये रुक जाए प्लीज़। चलें आ जाए, अब आ जाए। थैंक यू, वेलकम। बरसने वाले थोड़ा सा ना आप उस साइड पर मुँह कर लें, दरवाजे की तरफ देखें, इधर नहीं देखना पीछे, हाँ उधर उधर देखें, उधर उधर दीवार की तरफ देखें। अभी कर लेते हैं हम लाइट्स, अब ठीक है। चलें इधर देखें किचन की तरफ। Oh wow, very neat and very clean. क्या बात है भाई, क्या बात है। कैसे लग रहा है?
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा मेहनत ये लग रहा है। बहुत मेहनत की है इसलिए जन्नत बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आज मेरा मूड बहुत डाउन है। क्या हुआ? जैसे चल रहा है, मेडिसिन क्यों? हाथ लगे सर पे। बुखार हो रहा है? ओ आपका बुखार हो रहा है। चले आप बैठे। असल में सीन ऐसा था, ऑफिस में ना फुल चिल एसी चल रहा था। एसी नीचे आप बैठे नहीं, होंगे? एसी नीचे मिल रहा था, अलग से बैठता हूँ, जैकेट पहन के बैठा। स्टिल जो है ना मुझे फीवर फील होता है और इस एसी की वजह से फील हो रहा था। तो फिर आप कम करवा लेते एसी। मैंने बंद करवा दिया, लेकिन मुझे ठंड लग गई थी ना, तो उसने अपना जो है ना खा दिया रंग। अभी मुझे फीवर फील हो रहा है। खैर अभी जो है ना मैं अंडे शंडे खाता हूँ, मेडिसिन खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, बाकी बहुत ज़बरदस्त आपने बैग तो मुझे दे दें, बैग भारी है। हाँ भाई बैग ले लें और ये अंडे भी ले लें। पहले अंडे जो है टूटे, ये अंडे ले लें। आराम से रखते हैं भाई, टूट ना जाए जी। मेडिसिन और एक दो अंडे बॉयल करके दे दें नीचे। चलो ठीक है। अब ये खा लेता हूँ। लाइट नहीं दिखा? लाइट अभी गई थी और आपके आने से 1 मिनट पहले ही आई है। मैंने आता हुआ ना हाँ। कॉल करके आया हूँ। अच्छा। लाइट नहीं आई ना, तुम लोग फायर नहीं है। मैंने अभी लाइट चली गई थी 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए गई है और जैसे लाइट है मैंने फौरन से एसी चला दिया। मैंने कहा आप आने वाले हैं। बंद कर दो, एसी बंद कर दो। बंद कर दो। हाँ, आज एसी। चलो भाई चल के बंद कर दो। वैसे मैंने अभी ऑन किया था, अभी तक से रूम भी ठंडा नहीं किया, मैंने अभी चलाया था इसलिए अभी कर देते इसको बंद। और यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी मैंने जो ना एग बॉईल कर लिए हैं, साथ में चाय भी बना ली है और इस डिश में पानी, मेडिसिन, टिश्यू और नमक, अंडे सब कुछ मैंने रख लिए। गैस तो नहीं था खैर, लेकिन सिलेंडर वाला था तो मैंने वो यूज कर लिया। तो अभी लेकर चलते हैं अंदर। और यहाँ पर देखें फैन भी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ठंड लग रही थी इसलिए। ये ले जी आपका मजेदार सा खाना, कहीं जो कहीं वो आ गया। वेलकम। और मेरे हस्बैंड के काम चेक करें, इस साइड से पीलू रखे, इस साइड से सोए हुए हैं। चलो कोई नहीं, तबीयत खराब है ना तो इसलिए चलता है जैसे कैसे। चले अभी आप ये खा लेंगे, मैं खिला दूं? मुझे लगता है खिलाना पड़ेगा क्योंकि आपकी हालत। मेडिसिन भी है, पानी, सब कुछ है इसमें। और कुछ चाहिए? वेलकम। और अभी जो ना हमारे नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ ना वो ये होता है, एग बॉईल करने होते हैं मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं सबसे पहले एग बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जो ना बाकी चीज़ें मैं दूसरे चूल्हे पर ही बना लेती हूँ। तो अभी जल्दी से बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आज मैं सोचा कि मैं रोटी के साथ चटनी बनाऊँ, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं और आटा भी निकाल लिया। तो अभी बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो चुका है, ब्रेड भी, ऑमलेट, इसके अलावा बॉयल एग और साथ में चाय। तो अभी लेकर चलते हैं। ये लें जी आपका मजेदार सा नाश्ता। थैंक यू। आप नाश्ता करें, मैं अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। अच्छा, आपका कौन सा नाश्ता रेडी करा? ऐसा जो अभी तक नहीं हुआ? चटनी रेडी होगी, बस रोटी बनानी है। क्या बात है। आप तो खाते नहीं है मिर्ची वाली चीजें, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको आपका नाश्ता दे दूं। तबीयत अब जो ना बेहतर होगी, लेकिन अभी ऐसी चीज़ें अवॉइड करो। चलो ठीक है, आप खाएं जल्दी से, ठंडा ना हो जाए। और अभी जो ना नाश्ता वगैरह हो चुका है, मैंने भी कर लिया, मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया है। खैर सॉरी, मैंने जो ना अपनी चटनी बनाई थी बहुत मजे की बनी थी, वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी। जी आपकी तरफ ही है, मेरी तरफ क्यों है? क्योंकि अभी मैंने जाना है शावर लेने, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके ऊपर रख के एंड ही कर दो व्लॉग। चलो ठीक है, कर लो। ठीक है। तो ये ब्लॉग गाइस यहीं पर एंड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और मैंने इनसे कहा भी है कि आप ऑफिस आज मत जाएं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ भाई, ऑफिस जाना है। अब छोटी मोटी बीमारी, पेनाडोल खा के ठीक हो गया हूँ। और पेनाडोल नाश्ते के बाद भी खाइए और ऑफिस भी लेके जाऊंगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये एसी की वजह से ना अचानक से बुखार हो गया था। आपके ऑफिस में फैन नहीं है जो दीवारों पे लगे होते हैं? फैन है, लेकिन जो है ना वहाँ पर एसी भी चलाते हैं कुछ लोग, क्योंकि गर्मियाँ इतनी है ना। चलो फिर देख लीजिएगा। मतलब मेरे एक तो ऐसे तो एसी पूरा बंद नहीं कर सकते ना। चलो फिर देख लीजिएगा। एसी से या फिर दूर बैठेगा, फिर स्लो चलवा लीजिएगा और दूर बैठिएगा प्लीज, ऐसा ना हो कि फिर बुखार आ जाए। बाकी पापा की तबीयत कैसी है और दादी की तबीयत कैसी है? बाकी जो है ना पापा की भी तबीयत खराब हो गई है। कल वो भी जो है गाँव गए थे ना, वहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है। बहुत गर्मी, और वो बेहोश हो गए गाँव में। वहाँ पर ऐसा है कि मैं गया था ना, तो वहाँ पर बाहर निकलना ही मुश्किल होता है गर्मी में। लेकिन अभी बहुत गर्मी आ गई है वहाँ पर, इतनी गर्मी है ना, मम्मा बता रही थी कि बहुत गर्मी है। कह रही थी 2 दिन पहले मैं बेहोश हुई हूँ वहाँ पर, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। 9-10 बजे का टाइम था। हाँ। और उसके बाद कल तुम्हारे पापा हो गए। इतनी सख्त धूप में जो ना काम करते हैं तो जी ना काबिल बर्दाश्त गर्मी होती है। जी। और दादी से मेरी संडे वाले दिन बात हुई थी, बता रही थी कि हमारे पप्पा ने कहा कि चले मैं आपको ना लेकर चलती हूँ, क्योंकि आप जो ना जब से आई है ना घर पर ही बैठी हुई है, तो अभी चलते हैं कहीं घूमते हैं। हाँ, शायद कोई मेडिसिन वगैरह ले रही थी आईज के लिए ना, उन्होंने मतलब गैप दे दिया, छोड़ दी। गैप नहीं देना होता। और उसके बाद ना उनकी आंखों में ना इन्फेक्शन हो गया। अच्छा जी, ज्यादा हुआ है? थोड़ा बहुत हो गया है। तो फिर डॉक्टर के पास आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ना मेडिसिन लेनी चाहिए थी, छोड़नी नहीं चाहिए थी। तो अब जो है ना दोबारा से जो है ना उनका इलाज शुरू हुआ है। अच्छा, चलो अल्लाह ताला जो ना आपके पापा और दादी को शिफा दे, मुझे सेहत याब भी
अता करे, आमीन। मैं सोच रही थी कल आपसे बात करूं और मैं जाना चली जाऊं पंजाब और फिर दादी से भी हो आऊं, लेकिन आपकी तबीयत अब खराब हो गई है। नहीं, मेरी तबीयत इतनी खराब थोड़ी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा मसला नहीं है। अगर आपने जाना कि ईद वगैरह मनानी है तो आप चली जाए, मसला थोड़ी है। शिफ्टिंग तो वैसे भी होगी ना, अब इतना मसला नहीं है, आप चली जाए। लेकिन अब अकेले कैसे जाऊंगी? देख लें, अगर पॉसिबिलिटी बनती किसी को, मतलब किसी के साथ चले जाएं। अभी यहाँ पर भी कोई नहीं जा सकता, अम्मी का भी ऑफिस होता है, अब वो भी बिल्डिंग लुक आफ्टर करते हैं। चलो देखते हैं, अगर कोई पंजाब से आता है। हाँ ये भी है, देखते हैं, बात करते बाकी दादी से तो मेरी बात हुई है और पापा से भी हो गई है, अब तबीयत ठीक है। हाँ, अभी वापस आ गए ना दादी वाले। जी वो तो वापस आ गए 2-3 दिन से। चलो पापा को बुला लो, अगर बुलाना चाहती है यहाँ पर। पापा अगर यहाँ पर आके कुछ दिन स्टे करें बोला, लेकिन पापा कह रहे हैं कि काम वाम बहुत ज्यादा हाँ, है। ये भी उनका काम वगैरह कौन देगा, ये मसला है ना। बकरा ईद वाले इतने सारे मवेशी भी हैं, जमीन भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सब्जियां आई हुई है ना, प्याज निकालने वाले हैं, ऊपर से लहसुन भी उगाया था वो भी आ गया ना, तो अगर निकालेंगे नहीं ना तो वो बाद में खराब हो जाएंगे। हाँ, टाइम पे निकालना होगा ना। जी चलें, अल्लाह ताला जो है ना आसानी करे। बाकी ये है कि अगर आपको जाना है मिलने पापा से दादी से तो चली जाएं, कोई मसला नहीं है। शिफ्टिंग तो होगी, आप भी थोड़ा फ्रेश होकर आ जाएंगी। चलो देखते हैं। ठीक है, बाकी जो है ना मैं अभी थोड़ा बोलने में ना मसला हो रहा है, क्योंकि मेरा दाना जो यहाँ पे था ना वो जी। फिर से बड़ा हो गया। नहीं क्या छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाएगा, अभी बोलने में मसला हो रहा है। खैर अभी डॉक्टर को ना स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा, अब मैंने इसको लाइट नहीं लूंगा, इसको स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा। मैं एक बात बोलूं, हम्म। कराची में जिसको भी जो बीमारी होती है ना, वो आम डॉक्टर्स के पास तो बिल्कुल ही ना जाए, वो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि आम डॉक्टर जो होते हैं ना वो सही से देखते नहीं है और चुपचाप जो मेडिसिन लिख के दे देते हैं, इतनी महंगी महंगी। इंशाल्लाह दिखाएंगे इसको। खैर व्लॉग का हम गाइस यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हमारी ढेर सारी दुआएं हैं पापा और दादी के लिए, आप सब भी ढेर सारी दुआएं कर दीजिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, टाटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।